सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात, नमस्कार। अपन आगे चले कक्षा 10 विज्ञान पाठ 4 प्रतिरक्षा और रक्त समूह जो अपना टॉपिक था उसमें अपन चर्चा कर रहे थे। प्रतिरक्षों के प्रकारों के बारे में अपन ने बातचीत कर ली। रक्त समूह कौन कौन से होते हैं, रुधिर वर्ग कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में अपन ने बातचीत कर ली थी। लेड स्टेनर ने 4 रुधिर वर्ग ए बी ओ के बारे में बताया। कौन किसको रुधिर दे सकता है, कौन किससे ले सकता है, सार्वत्रिक दाता रुधिर वर्ग कौन सा होता है ओ, सबसे सार्वत्रिक ग्राही कौन सा होता है ए बी। इन पर अपन ने चर्चाएं की। तो परंतु जैसे कई बार जैसे बाद में जो केसेज आए कि तीसरा प्रतिजन खोजा गया RH कारक जो मकाकारिसिस बंदर से लिया गया। उसके बाद अपन ने एक उदाहरण लिया था, जैसे माता जो है वो RH धनात्मक हो और पहली संतान माता RH ऋणात्मक हो और पहली संतान RH धनात्मक हो, तो दूसरी संतान भी यदि RH धनात्मक होती है तो उसकी मृत्यु क्यों हो जाती है। इसके बारे में अपन ने चर्चा की थी कि माता के शरीर में RH प्रतिरक्षी का निर्माण हो जाता है धनात्मक के प्रति, जो उसका आने वाली संतान का विरोध करेगा। इस रोग को अपन जो बात की थी उसके अनुसार गर्भ रक्ताणु कोरकता अर्थात रुधिर लयनता के कारण से जो रोग होता है गर्भ रक्ताणु कोरकता, और इसके टीके के लिए IgG का टीका या रोगम का टीका या एंटी-RH-D का टीका लगाना चाहिए। ये टीका माता के जो शिशु के जो जन्म के 24 घंटे की अवधि में, यानी बच्चा जन्म गया उसके 24 घंटे के भीतर ये टीका लगाना जरूरी है। यदि ये टीका 24 घंटे में नहीं लगता है तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है। तो आजकल इस प्रकार की समस्याएं जो है वो अमूमन देखने को नहीं मिलती। पुराने टाइम में जैसे आपने देखा है कई बार पहली संतान के बाद लगातार संतानें मरती थी, तो कुछ अंधविश्वासों से जुड़ी घटनाएं आपको देखने को मिलती थी। जैसे बेटे का नाम लिखा दिया नथमल, उसको कूल्टी पर घींचने का प्रोग्राम होता था। तो इस प्रकार की घटनाएं जो अंधविश्वास एक प्रकार से, परंतु इसका मेन कारण क्या था, RH फैक्टर था। तो RH फैक्टर जो है उसके बारे में जो अपन ने कल चर्चा की उससे अपन अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक जैसे अपन लेते हैं प्रश्न के रूप में रक्त समूहन क्यों होता है, रुधिर का थक्का किस प्रकार से बनता है, या अभिश्लेषण, रक्त समूहन या अभिश्लेषण क्या है। तो रक्त समूहन क्या होता है, सामान्य जैसे आपने देखा कि प्रतिजन जैसे 2 प्रकार के थे, प्रतिजन ए और प्रतिजन बी। प्रतिजन ए जो होता है वो सामान्यतः प्रतिरक्षी बी के साथ में और प्रतिजन बी प्रतिरक्षी ए के साथ में सामान्य रूप से रहता है। परंतु जब सामान्यतः अपन देखते हैं कि प्रतिरक्षी जैसे चेंज कर दिया, अपन एक दूसरे का रुधिर दिया, तो प्रतिरक्षी जो प्रतिजन जो ए है वो प्रतिरक्षी ए की उपस्थिति में और प्रतिजन बी है वो प्रतिरक्षी बी की उपस्थिति में सामान्यतः क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। अर्थात इनकी जो आरबीसी है वो आपस में क्या होती है, चिपक जाती है। इस प्रकार से रुधिर क्या होता है, फट जाता है, खून का थक्का बन जाता है। इसका मतलब प्रतिजन ए प्रतिरक्षी बी के साथ होना चाहिए और प्रतिजन बी है वो प्रतिरक्षी ए के साथ होना चाहिए। परंतु जो आपने खून का आदान प्रदान किया तो प्रतिरक्षी क्या, जैसे मान लो कि बी के साथ में ए होना चाहिए, परंतु कौन सा चला गया, बी चला गया, तो यानी प्रतिजन जो बी है अर्थात रुधिर वर्ग बी अगले का, तो उसको आपने ए का दिया, इसका मतलब प्रतिरक्षी कौन सा हो गया, वहां पे बी हो गया। और वो क्या करेगा, इसके साथ में चिपचिपा पदार्थ बनाएगा, लसलसा पदार्थ यहाँ पे निर्माण करेगा। तो लसलसे चिपचिपे पदार्थ बन जाते हैं, इस कारण से रुधिर कोशिकाएं क्या होती है, आपस में चिपक जाती है और चिपकने से रुधिर का क्या होता है, समूहन हो जाता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु होती है। क्योंकि ये लीवर के ऊपर उसकी तिल्ली के ऊपर प्रभाव डालते हैं, फिर गुर्दों को क्या करेगा, रुधिर खराब कर देगा, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो ये जैसे टॉपिक जो था वो पीछे वाली बातों से लगभग जुड़ा हुआ था। उस प्रकार इसी प्रकार पर आगे लेते हैं टॉपिक, वो है रक्तदान या रक्तदान। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। रुधिर कौन किसको दे सकता है, कौन किससे ले सकता है, ये तो आपने रुधिर वर्गों के अंदर देखा। परंतु रक्तदान को महादान माना गया है, सबसे बड़ा दान माना गया रक्तदान या रक्तदान। ये क्या होता है, एक व्यक्ति का खून दूसरे व्यक्ति को देना रक्तदान कहलाता है। इसका महत्व क्या है, रक्तदान की विशेषता क्या है, ये क्यों करना चाहिए, क्योंकि इसकी कोई फैक्ट्री नहीं है।
इस रक्त की कोई फैक्ट्री नहीं है। ये एक बार जैसे आपके शरीर में बनता है, इसका जैसे नहीं कि किसी फैक्ट्री में अपन इसका क्या कर लिया, निर्माण कर लिया हो। तो रक्तदान को महादान माना गया। दानदाता व्यक्ति अर्थात रुधिर दान देने वाला व्यक्ति जो होता है वो किसी विशेष रोग से पीड़ित नहीं होना चाहिए। खून देने वाले व्यक्ति को कोई विशेष रोग नहीं होना चाहिए। एक समय में एक व्यक्ति है वो 350 ml, 350 ml का मतलब हो गया 1 यूनिट। एक व्यक्ति एक बार में 350 ml खून दे सकता है, यानी 1 यूनिट खून है वो दे सकता है। तो रुधिर के 1 यूनिट का मतलब हो गया 350 ml। अपन कहते हैं कि एक बोतल खून के लिए, तो एक बोतल का मतलब कहते हैं 1 लीटर नहीं है, एक बोतल का मतलब है 350 ml अधिकतम है। तो 350 ml एक व्यक्ति एक बार में खून दे सकता है। और 3 महीने तक यदि किसी ने खून नहीं दिया तो उसी का खून हमें क्या करना चाहिए, लेना चाहिए। इसका मतलब रुधिर जो है वो एक इकाई के रूप में अपन दे सकते हैं। तो रक्तदान जो है हमारे शरीर में कोई विपरीत प्रभाव इसका नहीं पड़ता। कोई भी व्यक्ति खून किसी को भी दे सकता है। आजकल ब्लड बैंक होते हैं, उनमें अपन खून का डोनेशन कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। उसके फलस्वरूप अपन को क्या मिलता है, कार्ड मिलता है। और उस कार्ड को अपन कहीं पे भी दिखा के, जो ब्लड बैंक होते हैं वहां पे दिखा के अपन क्या देखे उसको खून उसके एवज में वापस ले सकते हैं। इसका मतलब अपना जो रुधिर है वो व्यर्थ बने जा रहा है, किसी न किसी क्या हो रहा है, काम में आ रहा है। तो रुधिर जैसे आपने लिया तो लेने के पश्चात कितने समय तक रह सकता है, लगभग 35 दिन, यानी 5 सप्ताह तक रुधिर जो है लगभग रह सकता है 35-36 दिन तक। तो वैसे कई किताबों में 36 मिलेगा, कहीं में 35 मिलेगा। तो 35 दिन तक रुधिर जो है उसका कुछ नहीं बिगड़ता, यानी वो सुरक्षित रह सकता है। इसके लिए क्या होता है, रुधिर जो अपन जब इकट्ठा करते हैं तो जो थैलियां होती है, जैसे प्लास्टिक थैली आपने देखी होगी कभी ब्लड बैंक में, या कभी जैसे आजकल शिविर लगते हैं, शिविरों में आप गए होंगे तो वहां पे रुधिर जो है वो डोनेट करते हुए आपने कभी देखा होगा। जैसे आपका रुधिर लिया जा रहा है, सपोज कीजिए आप रुधिर दे रहे हो, तो सबसे पहले आपके खून की जांच होगी कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। ब्लड ग्रुप जैसे आजकल शिविरों में तो ये होता है कि ब्लड ग्रुप की जांच हो गई, और जांच होने के बाद में रुधिर क्या गया आपका इकट्ठा कर लिया गया भाई खून का, जिसे कौन सा ग्रुप की पहचान कर लेगी। बाकी इसमें क्या रोग है क्या नहीं उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं लेते, परंतु जब ये रुधिर वहां से इकट्ठा कर लेंगे, इकट्ठा करने के बाद जब ये ब्लड बैंक में जाएगा तो इसे आपकी जो खून इकट्ठा करने की जो थैली है उस थैली में क्या आता है, CPDA, साइट्रेट फॉस्फेट डेक्स्ट्रोजन एडिनिन, साइट्रेट फॉस्फेट डेक्स्ट्रोजन एडिनिन, ये एक पदार्थ होता है। इस रासायनिक पदार्थ की मात्रा लगभग 50 ml, लगभग 50 ml क्या होती है, प्लास्टिक की उस थैली में पहले से होती है। आपका खून जाएगा उसमें ये मिल जाएगा, इससे खून क्या होगा, समूह होगा, वरना खून उस थैली के अंदर क्या होगा, जमना शुरू हो जाएगा। परंतु ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इसमें CPDA नामक पदार्थ है वो डाला जाता है। तो ये वायुरोधक थैली होती है, थैली में खून क्या होता है, इकट्ठा होता है। तो जो थैली खून इकट्ठा किया गया उस थैली में क्या होगा, ऊपर लेवलिंग की जाएगी। आपका नाम होगा, आपका एड्रेस होगा, ब्लड ग्रुप होगा कौन सा है, फिर उसके अंदर व्यक्ति आगे उसमें ब्लड बैंक में जांच होगी कि इसमें रक्त के उसमें यदि आपके कोई रोग आता है तो उस ऐसी स्थिति में आपको इसका पता चल जाता है। इसका मतलब खून किसी को भी दिया नहीं गया, आपका खून तो ले लिया गया, परंतु रुधिर दान करने से फायदा आपको ये मिला कि कई बार बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियां होती है उनका हमें पता तक नहीं होता। और ब्लड ग्रुप जब अपन किसी को खून देते हैं तो खून देते समय क्या होता है, उसकी टेस्टिंग हो जाती है, और टेस्टिंग होने से अपन जो आने वाले भविष्य में कोई बड़ी बीमारी उससे बच भी सकते हैं, क्योंकि उसकी समय से पहले पता चल गया। तो पता चलने पर क्या होगा, उसकी जांच से अपन को फायदा ये मिला कि उस रोग का अपन टाइमली क्या करा सकते हैं, उपचार करा सकते हैं। तो हमारे शरीर में RBC होती है, लाल रक्त कणिकाएं होती है, रुधिर का मेन वही रोल है। तो RBC जो है उनका जीवन काल जो होता है 120 दिन होता है। 120 दिन के बाद में अपने आप ये मर जाती है। तो मानव शरीर में रक्त उत्पादन लगातार क्या होता रहता है। तो हमें रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान देने से, किसी को खून देने से हमें घबराना नहीं चाहिए। अब रक्तदान की आवश्यकता कब पड़ती है, खून कब किसी को चाहिए, तो जैसे आपने देखा कि हमारे शरीर में जो रुधिर है उसकी फैक्ट्री एक प्रकार से बाहर कहीं भी मिलता नहीं है, परंतु रक्तदान जो है वो दूसरों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो रुधिर दान किसी व्यक्ति अन्य व्यक्ति को जो अपन देते हैं उसका क्या कहता है, जीवन बचाने में सक्षम है। जैसे हमारे सैनिक है, सीमा पे लड़ रहे हैं, वो कई बार घायल होते हैं, चोट लग जाती है युद्ध के अंदर, तो उनको खून की आवश्यकता होती है। वो खून अपन ब्लड बैंकों के माध्यम से उन तक पहुंचा सकते हैं। इसी प्रकार कोई शल्य चिकित्सा होती है, शल्य क्रिया,
किसी के बड़ा ऑपरेशन होता है, उसमें कई बार खून बह जाता है, उसको खून की आवश्यकता पड़ती है, अपन खून ऐसे क्या कर सकते हैं, डोनेट उनको, अपन जो खून डोनेट करेंगे वो वहां तक आसानी से हो सकता है। इसी प्रकार रक्तदान जो है, खूनदान जैसे अपन दे रहे, तो शल्य चिकित्सा द्वारा, शल्य चिकित्सा से बहाया गया खून सैनिकों के लिए आवश्यक हो गया, वहां पे इसकी आपूर्ति हो गई। इसी प्रकार कुछ लोग जैसे बड़ी बड़ी महामारियां या भयंकर बीमारी जैसे कैंसर है, इस प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होते हैं, उनको बार बार खून चाहिए। रक्त अल्पता रोग है, हिमोफीलिया रोग है ना। इसी प्रकार जैसे सिकल सेल एनीमिया रोग है, इस प्रकार के रोग होते हैं। या कई को ब्लड कैंसर होता है, रक्त कैंसर, उसमें क्या करना पड़ता है, अपन को खून चेंज करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जो रुधिर है उन तक पहुंच जाता है, और पहुंचने से क्या होगा, उनकी जान बचाई जा सकती है। इसी प्रकार रक्तदान, जैसे कोई व्यक्ति दुर्घटना हो गई, मान लो कोई यात्रा करने जा रहे हो, गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, एक्सीडेंट होने पर काफी खून बह जाता है, काफी खून बहने से उसको खून की आवश्यकता पड़ती है। तो वो खून कहाँ से आता है, अपने मुंह से आता है, अर्थात जो लोगों ने रुधिर डोनेट किया वहां से आता है। हाँ, आजकल ये व्यवस्था जरूर होती है, जैसे मान लो आपके परिवार वाले हैं, जैसे जिसका निकटतम संबंधी कोई पहुंच जाता है, तो खून की भी व्यवस्था नहीं होती, तो कई बार क्या होता है कि ब्लड बैंक से खून ले लीजिए, बदले में आपको क्या करना पड़ेगा, रुधिर देना पड़ेगा। यानी मोल नहीं मिलता, पैसे में नहीं मिलता वो क्या करते हैं वहां से, जैसे आपने खून देंगे, बदले में क्या करेंगे, उस उचित ग्रुप का खून क्या करेंगे, आप तक आपको दे दिया जाएगा। तो इसका मतलब रुधिर जो हमारा जाएगा, हम जो रुधिर देंगे उसको आगे फिल्टर भी किया जाएगा, फिल्टर करने के साथ साथ उसमें कोई बीमारी है उसका भी पता क्या होगा, हमें चल जाएगा। तो इससे हमें क्या होता है, एक प्रकार से फायदा मिल सकता है। तो रुधिर दान करने से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसके बारे में अपन देखें, तो जो अपन जैसे रुधिर दान कर रहे तो इससे अपन को फायदा क्या होगा, हृदय रोग अपन नहीं होंगे, हृदय से संबंधित जो रोग है वो नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जमा है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जमा हो गई, वो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या होगी, अपने आप ही कम हो जाएगी। जैसे आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है, तो वो क्या होगा, रक्तदान करने से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा वहां से निकलेगी, फिर रुधिर फिल्टर हो गया, दूसरे में जाएगा, दूसरे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको बेनिफिट क्या मिला, शरीर में कोलेस्ट्रॉल की जो एक्स्ट्रा मात्रा थी वो क्या हो रही है, यहाँ से निकल रही है। तो पहला फायदा खुद को मिला आपको कि आपके हृदय घात आने की संभावना नहीं होगी। दूसरा, चर्म रोग जो होते हैं वो भी कई बार क्या होता है, खून चेंज हो गया एक प्रकार से एकाएक पूरा का काफी हद तक, तो ऐसी स्थिति में क्या, चर्म रोगों से भी एक प्रकार से बचा जा सकता है। तो हृदय से संबंधित बीमारियां विशेष तौर से उनमें आपको फायदा मिलता है, और आपका शरीर जो होता है इस खून की वापस जो पूर्ति है लगभग 24 घंटे में कर लेता है। यानी शरीर पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। तो रक्तदान करने से हमें कतई नहीं घबराना चाहिए। अब रक्तदान से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी कौन कौन सी है, तो इसके लिए सामान्यतः रक्तदान किसी भी जो है लाइसेंस शुदा ब्लड बैंक में हमें क्या करना चाहिए, दान करना चाहिए। आजकल क्या कई फर्जीवाड़े वाले होते हैं कई, तो वो कभी क्या करते हैं, खून इकट्ठा कर लेते हैं और वो क्या करते हैं, उसको बेचने का काम करते हैं। तो इस प्रकार की जगह पे हमें खून देने का प्रयास न करके उचित ब्लड बैंकों में ही रुधिर जो है वो दान करना चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक दाता जो भी रुधिर देने वाला है उसके लिए कुछ दिशा निर्देश होते हैं, उसके लिए कार्ड बनता है, खून की जांच होगी, ब्लड ग्रुप की पहचान हो जाएगी, उसको कार्ड मिलेगा। और आपको जब कहीं पे भी वो कार्ड आपकी जेब में होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। तो आपको उस कार्ड के बदले भारत के किसी भी भाग में क्या होगा, उसके वापस बदले में खून जब आवश्यकता होगी तो आपके द्वारा लिया जा सकता है। इसी प्रकार प्रत्येक जगदाता जो कार्ड मिला उसके माध्यम से आप कहीं भी जैसे रुधिर की इकाई जो आपने डोनेट की उसको वापस आपके द्वारा लिया जा सकता है। एक विशेष ध्यान रखना होगा, रक्तदान करने वाले व्यक्ति जो भी है, खून जो दे रहा है, उस व्यक्ति में एड्स है, मलेरिया है, एनीमिया रोग है या डेंगू है, इसी प्रकार अन्य प्रकार के, तो मलेरिया है, डेंगू है, इसी प्रकार जैसे मान लीजिए यौन संक्रमित रोग किसी में है, एड्स वगैरह, वो नहीं होना चाहिए। या अन्य प्रकार की संक्रामक बीमारियां हैं, उस व्यक्ति में ऐसी बीमारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो क्या करेगी, लेने वाले पर इसका प्रभाव पड़ेगा। कई बार जैसे हालांकि जांच की जाती है परंतु फिर भी ऐसा हो सकता है, तो इस प्रकार के व्यक्ति का खून सामान्यतः लिया नहीं जाता। इसके अलावा जिस व्यक्ति ने 3 माह से कोई रक्तदान नहीं किया उस व्यक्ति का खून आसानी से लिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने अभी ब्लड दिया, कोई और आवश्यकता पड़ेगी तो लगभग 3 महीने तक मुझे खून नहीं देना चाहिए, क्योंकि मेरे खून में उतनी गुणवत्ता नहीं रहेगी। क्योंकि 3 महीने के बाद में, हालांकि 6 महीने तक इसकी पूर्ण रूप से रिकवरी होती है, परंतु न्यूनतम 3 महीने आप मान के चलो। जैसे कई लोग क्या होता है, पेशेवर रक्तदाता होते हैं, खून बेचने वाले, तो उनका खून हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनके खून में गुणवत्ता नहीं होती। जैसे मान लीजिए आज खून दिया, परसों फिर उन्होंने खून दे दिया, या 2, 4, 5, 7 दिन बाद भी खून दे दिया, इसका मतलब उसके खून में गुणवत्ता कम है। वो क्या कहते हैं, पैसे में खून बेच रहे। भाई से आपको 1 बोतल खून की चाहिए, खून नहीं मिल रहा है, वो कहेंगे हम दे देंगे,
1000 रुपए ले लिए बोतल के, आपको खून मिल गया, परंतु उस खून की गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं है। 350 ml रुधिर जो होता है एक बार में दिया जा सकता है और हमारे शरीर द्वारा 24 घंटे में क्या होती है, इसकी आपूर्ति की जा सकती है। इसी प्रकार हमारे शरीर द्वारा इसकी जो आपूर्ति होती है, तो रक्तदाता रुधिर व्यक्ति जो दान कर रहा है उसका रक्तदाता के रुधिर से लेना चाहिए, यानी कि रेक्स ले लिया, जो देने वाला है उस व्यक्ति के पेशेवर वाले से नहीं लेनी चाहिए, को किससे लेना चाहिए, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके द्वारा दिया गया खून नहीं लेना चाहिए। और ब्लड बैंकों में जो रुधिर होता है लगभग इसी प्रकार का आपको देखने को मिलता है अधिकतर, क्योंकि पेशेवर रक्तदाता जो होता है वो तो ब्लड बैंकों में देगा ही नहीं, उसको बेचना है, ब्लड बैंकों में तो फोकट में फ्री सेवा ली जा रही है। इसका आप द्वारा जो रुधिर दिया जाएगा वो ब्लड बैंकों में सुरक्षित रहता है, आवश्यकता पड़ने पर दूसरे को लेके आता है, काम में आता है। तो रुधिर ब्लड बैंक वगैरह वहां पे रक्तदान अपने, इस कारण से अपने को रक्तदान करना चाहिए। किन कारणों से, कि दूसरों की सेवा के लिए क्या होगा, खून काम में आता है। रुधिर जो है किसी दूसरे के लिए उसकी जिंदगी बचाने का कार्य करता है, हमें रुधिर का दान करना चाहिए। तो रुधिर का किस प्रकार से आदान होता है, किस प्रकार से उसका संग्रहण होता है, इसके बारे में भी अपन आगे जानकारी वैसे लेंगे। इसी प्रकार तो रक्तदान करने के बाद हमारे शरीर पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात हमारा शरीर जो होता है पूर्ण रूप से उसकी वापस क्या करता है, आपूर्ति कर लेता है। तो जैसे आपने खून दिया, लगभग 24 घंटे में क्या होगी, इसकी रिकवरी हो जाएगी, शरीर पर किसी प्रकार की कोई जो है इससे नुकसान वाली व्यवस्था आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो सामान्यतः जो रुधिर देते हैं उसके स्रोतों के आधार पर, अतः रक्त स्रोतों के आधार पर उसको 2 प्रकार का मानते हैं। एक होता है समजात आदान, समजात आदान, रक्त का जो आदान होता है 2 प्रकार से माना गया, समजात आदान और एक है समजीवी, समजीवी। तो समजात और समजीवी, समजात का मतलब जैसे मेरा खून है, मुझे खून चाहिए, किसी दूसरे मनुष्य का ले लिया, इसका मतलब मनुष्य जाति का खून अपन क्या कर रहे, काम में ले रहे। इसी प्रकार समजीवी, समजीवी का मतलब है जैसे मेरा खून है, मेरा खून मैंने महीने भर पहले ब्लड बैंक में दिया और आज वही खून मेरे वापस यूज में आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, समजीवी। इसका मतलब उसी जीव का जिसको खून चाहिए उसी का खुद का खून ही दिया हुआ वापस काम में आ रहा है। और समजात का मतलब जैसे मनुष्य जाति का है, जिसका मतलब आप मेरा खून है वो आपके लिए क्या हो रहा है, काम में आ रहा है, या आपका खून मेरे लिए क्या हो रहा है, काम में आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, समजात कहलाएगा। और मेरा खून मेरे लिए काम में आ रहा है, कौन सा कहलाएगा, समजीवी आदान के नाम से जाना जाएगा। तो रक्त आदान से संबंधित जानकारी भी अपन लेंगे। इसी प्रकार जैसे कई बार कई मामले आते हैं, कोर्ट के अंदर भी इस प्रकार के मामले होते हैं कि जैसे कोई संतान है या कोई बच्चा बच्ची है, उसके ऊपर कई बार अधिकार जताने वाले एक से अधिक माता पिता हो जाते हैं। तो जैसे ऐसी स्थिति के अंदर ऐसे जो केस होते हैं उनको सुलझाने में काफी हद तक समस्या रहती है, तो उनको सुलझाने के लिए ब्लड ग्रुप का सहारा भी ले सकते हैं। अर्थात जो रक्तदान है, रक्त समूह है, उसको अपन किससे जोड़ सकते हैं, ब्लड ग्रुप को अपन किससे जोड़ सकते हैं, आनुवंशिकता से, जेनेटिक्स से भी क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। आनुवंशिक गुणों के आधार पर भी इससे संबंधित जानकारी है वो आसानी से ली जा सकते हैं। तो यहाँ देखिए एक जैसे में अपन बात करने को उदाहरण ले रहे हैं, माना कि एक शिशु है, उसका रुधिर वर्ग कौन सा है, माना कि जैसे एक प्रश्न हो गया, माना कि एक शिशु का रुधिर वर्ग कौन सा है, ओ है, यानी बच्चा जो है उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ओ है। उसके ऊपर 2 दंपति अपना अधिकार जता रहे, कितने दंपति जता रहे, 2 दंपति, यानी बच्चा एक है और 2 माता पिता डबल हो गए, 2 दंपति अपना क्या करे, अधिकार जता रहे, 2 दंपति अपना अधिकार जता रहे। अब जो पहला दंपति है, यानी पहला पति पत्नी का जोड़ा है, उनके ब्लड ग्रुप जो है वो मान लीजिए आपको दिए गए हो। जैसे मान लीजिए पहला जो दंपति है उसका जो पति है, आदमी नर जो है, यानी पति जो है उसका रुधिर वर्ग कौन सा मान लिया अपन ने, उसका रुधिर वर्ग अपन ने मान लीजिए ए, कौन सा मान लिया, ए। परंतु जीनी संरचनाएं क्या होती है, अलग अलग होती है। तो उसकी जीनी संरचना मान लीजिए कि जीनी संरचना क्या प्राप्त होगी आपको, आई ओ मान लीजिए। पहला जो दंपति है उसका रुधिर वर्ग कौन सा ए है और जीनी संरचना कौन सी आई ओ के रूप में। इसी प्रकार उसके एक तो पति का रुधिर वर्ग अपन ने कौन सा माना, ए माना, और उसकी जीनी संरचना का क्या, आई ओ। और पत्नी जो है पहले जोड़ेगी उसका रुधिर वर्ग कौन सा, ए बी है, और जीनी संरचना क्या होगी इसकी, आई बी होगी। इसी प्रकार जो दूसरा दंपति है उसमें पति का रुधिर वर्ग कौन सा, ओ है,
जिन्हें संरचना होगी IO और पतली जो उसका रुधिर वर्ग कौन सा A, कौन सा A, उसकी होगी IAIO। अब रुधिर का संतान का वर्ग कौन सा था, O था, O का मतलब हो गया IO, यह संरचना आनी चाहिए। तो संतान जो है, इस एक संतान पर कोर्ट में मामला चला गया और ये माता पिता दोनों कहते हैं कि हमारी संतान है। जैसे आपने एक चंद्रगुप्त वाली कथा भी सुनी होगी कि जिससे वो एक दो महिलाएं थी, बच्चे को लेके पूछ गई, तो उसने कहा कि इसके 2 टुकड़े करके आ जाते बांट दो। तो वास्तविक जो माती उसने कहा कि नहीं, जो इसको दे दो, दोनों इसको पूरा दे दो। इसका मतलब उसने न्याय किस आधार पर किया कि वास्तव में उसकी भावनाओं के आधार पर किया, कि वास्तव में पहचान की कि जो माँ अपने बच्चे का कत्ल देकर नहीं चाहेगी, है ना, तो दूसरी माँ वो तो उसको समस्या नहीं, इसलिए वो ले लेगी। इसका मतलब वो तो उस समय की बातें थी, परंतु वर्तमान में इस प्रकार के मामले किसी में कोर्ट से जाएंगे, कोर्ट से सुलझेंगे, तो कोर्ट में क्या होगा, ब्लड ग्रुप का सहारा लिया जा सकता है। अब संतान एक है, माता पिता को हो गया डबल, तो इसका वास्तविक माता पिता कौन है उसकी पहचान आसानी से की जा सकती है। तो जैसे अब ये पहला दंपति हो गया, पहला दंपति में पति का रुधिर वर्ग कौन सा, पत्नी का कौन सा है, तो पति का रुधिर वर्ग कौन सा है, A, ये हो गया, जिसकी संरचना होगी IAIO। क्रॉस करवाएंगे, इनका पत्नी है, इसका कौन सा है, AB है, जिसका हो गया IAIB, ये हो गया। इसके जो जीन बनेंगे वो हो गया IAIO, इसके जीन बनेंगे IA और IB, ये जीन बनेंगे। तो अब इन दोनों में जब क्रॉस करवाएंगे, क्रॉस करवाने पर संतान क्या होगी, प्राप्त होगी। अब इसका क्रॉस इससे होता है तो ये क्या प्राप्त होगी, संतान IA। तो ब्लड ग्रुप कौन सा आ गया, A आ गया, ठीक है। इसी प्रकार इसका इससे होगा क्रॉस, तो ये हो गया IAIB। यहाँ पे देखो युग्म बने, ये यहाँ पे क्या बने, युग्म, तो युग्म को क्रॉस करवाया जा रहा है, बता युग्मकों को आपस में अपन क्या करा है, क्रॉस करवा रहे। तो यहाँ पे संतान कौन सी होगी, AB वाली होगी। इसका इससे करवाएंगे IAIO। यहाँ A पहले आएगा क्योंकि A क्या प्रभावी होता है और O क्या होता है, अप्रभावी। जैसे अपन ने कल बात की थी कि ABO जो रुधिर वर्ग इसका A और B जीन कैसा प्रभावी है और जीन कैसा अप्रभावी है। जिससे अपन ने 6 प्रकार के जो कल जीन प्राप्त किए उसमें देखा होगा, जैसे IA IB देखा था कल। तो IO, तो O वाला जो IO वाला जीन कैसा होता है, अप्रभावी होता है, और IA और IB वाले कैसे होते हैं, प्रभावी होते हैं। इसी प्रकार इसका इससे क्रॉस करवाएंगे, ये हो जाएगा IB पहले आएगा, B प्रभावी होगा IO। तो यहाँ पे देखिए रुधिर वर्ग कौन सा आ गया, A आ गया, यहाँ पे कौन सा आ गया, B आ गया। तो यहाँ पे AB आया, B आया, AB भी आया, परंतु 1% भी O वर्ग नहीं आया। इसका मतलब पहला दंपति इसका माता पिता नहीं हो सकता। दूसरी स्थिति, दूसरे दंपति से अपन लेते हैं। दूसरा दंपति जिसे पति है, दूसरे में ठीक है, दूसरे पति का ब्लड ग्रुप कौन सा, O, पति का कौन सा O, और जिन्हें संरचना कौन से IO। क्रॉस किससे करवा रहे, पत्नी से, तो पत्नी का रुधिर वर्ग कौन सा है, A, जिन्हें संरचना क्या है IAIO। अब इनके युग्मक बनाइए, इसके कितने युग्मक बनेंगे, 2 बन गए, ये हो गया IO और ये भी थोड़ा नजदीक लेते हैं इसको, ये भी हो गया IO। इसके भी 2 जीन बनेंगे, कितने बनेंगे, इसके भी 2 बनेंगे, ये बन गया IA और ये हो गया IO। अब इनमें ये युग्मक जो बने इनमें क्रॉस करवाएंगे, क्रॉस करवाने पर इसका इससे क्रॉस होगा, A प्रभावी होगा, ये हो गया IAIO। रुधिर में कौन सा आ गया, A। इसका इससे करवाएंगे, ये हो गया IO, कौन सा आ गया, O। इसका इससे करवाएंगे IAIO, ये हो गया कौन सा, A। इसका इससे करवाएंगे, ये हो गया IO, कौन सा आ गया, O। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि 50% जो संतान है वो कौन सी आ रही है, O वर्ग की आ रही है, और 50% कौन सी आ रही है, A वर्ग की आ रही है। संतान का रुधिर वर्ग कौन सा था, O, इसमें 50% तक आंकड़ा आ रहा है। इसका मतलब इस बच्चे के जो वास्तविक माता पिता है वो कौन सा दंपति होगा, दूसरा दंपति होगा। तो इस प्रकार के विवादास्पद जो मामले हैं, तो उपरोक्त जो अपन ने आरेख प्राप्त किए उनका विवेचन अपन जब करते हैं तो उनसे स्पष्ट होता है कि जो पहली जो संतान है आनुवंशिक संचरण के कारण से जो रुधिर वर्ग है उनके आधार पर उनकी जो पहचान की गई उससे पता चलता है कि शिशु के वास्तविक माता पिता जो है वो दंपति नंबर कौन से, सेकंड वाले।
अर्थात दूसरा दंपति जो है इस बच्चे के वास्तविक माता पिता है। तो कोर्ट के अंदर इस प्रकार के जो मामले होते हैं, इस प्रकार के कई बार विवाद होते हैं या कई बार ऐसी संतानें जो लावारिस टाइप की होती है, उनका पता लगाने के लिए अपन जो इस प्रकार के विवादों का जो निपटारा है वो आसानी से ब्लड ग्रुप के माध्यम से भी किया जा सकता है। अर्थात जेनेटिक्स के माध्यम से, जेनेटिक्स में इसको जोड़ दिया गया एक प्रकार से, उसके माध्यम से इस प्रकार के केसेस को अपन क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब इसके बाद में जैसे अगला टॉपिक है कि रक्त को किस प्रकार, रक्त आदान की प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, रक्त संग्रहण प्रणाली किस प्रकार से होगी, है ना। उसके बाद में अंगदान से जुड़े हुए टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे और भी कुछ बातें इससे जुड़ी चैप्टर से वो पढ़ लेंगे बाद में कल। ठीक है, ओके।